रहा था बहुत सारे सवाल आए। सवाल कुछ नई शिक्षा नीति पर है, सवाल ऑनलाइन शिक्षा पर है, सवाल जो दूरस्थ क्षेत्र में वर्तमान परिस्थिति में कैसे छात्र, यदि जिसके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है वो छात्र कैसे पढ़ेगा, इस तरीके के सवाल हैं। ये महाविद्यालयों में कब परीक्षा होगी, फिर कैसे करके संस्थान खुलेंगे, इस तरीके के सवाल हैं। ये जो जेईई है और नीट है, इसकी परीक्षा की तिथियां हमने घोषित की, तो फिर वो कैसे करके परीक्षा देंगे और तैयारी कैसे करेंगे, इस तरीके के भी बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने आए हैं। मोटा मोटा यदि देखें, हाँ, और रिक्तता का भी आई कि बहुत सारे महाविद्यालयों में पद रिक्त हैं, विश्वविद्यालयों में पद रिक्त हैं, तो उनकी कैसे करके इनको भरा जाएगा। तो जो भी सारे लगभग सभी प्रश्नों का ये निचोड़ है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस अवसर पर जो आपने कहा कि चुनौतियों के अवसर हैं और उसमें जो चुनौतियां उनको अवसरों में तब्दील करना है, ये अवसर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले तो मैं उन लोगों के सवालों का थोड़ा सा जवाब देना चाहता हूं जिन्होंने अपने सवाल, अभी आ ही रहे हैं सवाल, और उनका जो निचोड़ है। तो आप सबको मालूम है कि जिस तरीके से जो वर्तमान में स्थिति आई है, तो उच्च शिक्षा विभाग ने, यूजीसी ने बहुत सारे कार्यक्रमों को एक के बाद एक कार्यक्रमों को आयोजित किया, निर्णय लिया और नए अभियान के साथ बहुत सारी चीजों को आगे बढ़ाया। यूजीसी के स्कूली शिक्षा में जहां हम लोगों ने एनसीईआरटी में एक टास्क फोर्स गठित की कि वो तय करेगा कि किस किस तरीके से आगे इसका शैक्षणिक कैलेंडर इन प्रस्तुतियों में होगा, ऐसे ही उच्च शिक्षा में भी यूजीसी के चेयरमैन के संरक्षण में एक टास्क फोर्स नीचे वहां भी गठित की है, और जिसने पूरा का पूरा शैक्षणिक ये जो वर्तमान में परिस्थितियों में उसको कैलेंडर भी बनाया, और आगे किस तरीके से छात्र एक तो सुरक्षित रहे, एक जो छात्र अपने अपने घरों पर पहुंच गए सुरक्षित है, कुछ छात्र हमारे अभी भी जो हॉस्टल में है, और उनका पारस्परिक समन्वय कैसा हो, और आगे जुलाई से परीक्षाएं सुनिश्चित की हैं। मुझे आशा है कि जुलाई तक यदि सामान्य स्थिति हुई तो जुलाई में परीक्षाएं आयोजित होंगी। किस तरीके से होंगी वो, सामाजिक दूरियों की क्या होगी, सुरक्षा का क्या होगा, यातायात क्या क्या होगा, तमाम व्यवस्थाओं पर वो टास्क फोर्स अपनी रिपोर्ट भी दे रही है, उसने अध्ययन भी कर दिया, और गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग इन दोनों के परामर्श से हम उन परीक्षाओं को आयोजित करेंगे। हमारे लिए छात्र की सुरक्षा पहला है, लेकिन जिन क्षेत्रों में उस समय तक भी सामान्य स्थिति नहीं होगी, उन क्षेत्रों में हम लोगों ने तय किया है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र होगा, पहले वर्ष का होगा, वो उसका जो आंतरिक मूल्यांकन है उसी के आधार पर उसको पदोन्नति भी दी जाएगी, जबकि दूसरे तीसरे जो वर्ष के होंगे, सेमेस्टर के होंगे, वो पहले वाले सेमेस्टर का उसका जो अंक होगा उसका 50%, और जो वर्तमान में उसका आंतरिक मूल्यांकन होगा उन दोनों का उसके 50%, उसके 50%, इन दोनों के मूल्यांकन से उसको आगे किया जाएगा। जबकि फाइनल परीक्षा होगी, वो कब होगी, यदि ऐसी परिस्थिति होगी तो उसके लिए आगे सुनिश्चित किया जाएगा। तो वैकल्पिक दृष्टि से सारे लोगों का निर्धारित किया है, शैक्षणिक कैलेंडर बाकायदा जारी भी कर रहे हैं, और एक के बाद ये भी कह दिया कि सभी महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, और जैसे हमने यूजीसी के अंतर्गत एक कोर टीम बना करके एक ऑनलाइन लोगों के जो छात्रों के सहयोग के लिए एक कैसे करके एक कमेटी गठित की है, एक प्रकोष्ठ गठित किया है, ऐसे ही विश्वविद्यालयों के अंदर और विश्वविद्यालयों से नीचे फिर महाविद्यालय के अंदर भी छात्र को कोई परेशानी न हो, वो एक ऐसा प्रकोष्ठ गठित करने की बात की गई है। आवश्यक सूचना: यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य से बनाया गया है, अतः किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले अपने स्तर पर जांच पड़ताल कर लें। धन्यवाद।